नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और भाई ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे लॉजिकली क्वेश्चंस हैं। इनमें से क्वेश्चन मैं इनको मुश्किल तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो मुश्किल भी हैं, लेकिन अगर आप इनको सही से लॉजिक आपका क्लिक कर गया ना, तो ये क्वेश्चन सेकंड्स में सोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सही से लॉजिक नहीं लगा पाए तो भाई फिर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। ठीक है, इनको बेसिक से सोल्व कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अगर इनमें लॉजिक क्लिक करता है, देखो इन क्वेश्चंस का क्या होता है ना, मान लीजिए आपने इसमें हाथ पैर मारना शुरू किया और आपने इधर उधर कुछ एक लाइनें खींची और आपका लॉजिक लग गया, तो फिर ये क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे पास भी अगर आता है ना सबसे पहले, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, इधर उधर उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो हो जाता है तो हो जाता है, वरना फिर उसको बेसिक से करते हैं ना तो काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इधर उधर हाथ पैर मारते हो, लाइन वगैरह खींचते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ईजी होता है। मैं आज आपको दिखाऊंगा इन क्वेश्चन को सोल्व करके कि ये क्वेश्चन कितने ईजी है। एक तो आप इनको अपने तरीके से पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करना कि आप इसको कितने टाइम में सोल्व कर पाते हो, और बाद में देखना कि मैं लॉजिकली इसको कैसे तोड़ सकता हूँ। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, एक बार इनको पढ़ लोगे, तो फिर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, फिर आप उसमें लॉजिक लगाना शुरू कर दोगे ना, तो भाई क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखना भाई, आपके पास ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि cm इक्वल टू 10 mb इक्वल टू 24 देन फाइंड am। कहा कि cm जो है ना, ये देखो परपेंडिकुलर है, और आपको ऐसे बोला है कि ये जो लिखा हुआ cm ये कितना है, ये 10 है। ठीक है, और ये जो mb है ये कितना लिखा हुआ, 24 लिखा हुआ। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, ये 10 है, ये 24 है, और ये कितना है अभी 90 डिग्री। तो छोटी सी बात बताओ कि राइट एंगल है कि नहीं। राइट एंगल है तो ये इसको काटूंगा तो किसका रेशियो बनेगा, 5, 12 और 13, यानी 10 और 24 का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी ये कितना बनेगा भाई 26। मतलब आपके पास जो बीसी की लेंथ निकल कर आई वो कितनी आ गई, 26। बोलो आई कि नहीं। आप इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ सकते हो, या फिर 5, 12, 13 बन रहा है ट्रिपलेट, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। मैंने इस पे राइट एंगल पे काफी अच्छी क्लास बताई है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल में। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 26 हो जाएगा। अब चलो भाई, इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान देना, आपको पूछा है कि am ये x है, ये 24 है। तो मैंने किया क्या, देखो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, या तो आप देखो यहाँ पे tan थीटा निकालोगे, tan थीटा यहाँ से tan 2 थीटा की वैल्यू निकालोगे इस को सोल्व करके, और बाद में वहां से tan थीटा की वैल्यू निकालोगे, वो यहाँ पे लगाओगे और आप x का मान निकालोगे। तो इसका बेसिक तरीका है। लेकिन मैंने क्या किया, ये x है, 24 है, ये यहाँ पे 26 है। मैंने एक लाइन कैसी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, जो कि क्या है भाई, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को डी ले लेता हूँ। ठीक है, ये डी पॉइंट ले लेता हूँ, और मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो AC पैरेलल है MD के। ध्यान से देखना, AC पैरेलल है किसके, MD के। अब मुझे बताओ, ये जैसे ही दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल थीटा बना, तो बताना जरा ये भी कितना बनेगा भाई, थीटा। सही बोल रहा हूँ, ये 90 था भाई, ये एंगल कितना था, 90। ध्यान से देखो भाई, ये 90 था, ये कितना है भाई, 2 थीटा। तो बताना ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ये 90, ये 2 थीटा, तो ये होगा 90 माइनस 2 थीटा। सही बोलने लग रहा हूँ, 90 माइनस 2 थीटा। अब ये पूरा 90 है, ये थीटा हो गया, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 90 में से थीटा घटा दो भाई, 90 माइनस थीटा। सही बोल रहा हूँ। अब ये एंगल बताना जरा कितना होगा। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ये एंगल बताना कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि ये 90 माइनस थीटा है, और ये देखो इधर ये थीटा है, और ये कितना है 90 माइनस 2 थीटा। तो मुझे बताना एक ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ आपके पास ट्रायंगल, ये थीटा है और ये 90 माइनस 2 थीटा है। तो ये बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के, यानी किसके बराबर होगा, थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा। यानी ये जो एंगल बनेगा ना, वो कितना बनेगा, थीटा और 90 माइनस 2 थीटा जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। आप ध्यान से देखो ना इस क्वेश्चन को, तो आपको एक यहाँ पे बात समझ आई होगी कि ये भी 90 माइनस थीटा और ये भी कितना है भाई, 90 माइनस थीटा। यानी ये दोनों साइडें बराबर हुई कि नहीं हुई, बोलो जरा बराबर हुई कि नहीं हुई। तो जैसे ही बराबर हुई तो ये 10 है, तो ये भी कितनी बनेगी भाई, 10। सही बोलने लग रहा हूँ। अब ये पूरी कितनी थी भाई, 26, जिसमें से 10 हटा दिया, तो ये कितना बन गया भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बन गया, 16। सही है ना। अब ध्यान से देखो आप क्वेश्चन को, आप मुझे बताओ ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं है। भाई पैरेलल तो आपने कहते हैं, तो पैरेलल, ये तो पैरेलल लाइन होती है, तो इसका और इसका रेशियो किसके बराबर होता है भाई, इधर वालों के बराबर होता है कि नहीं होता। भाई इनका और इनका रेशियो इधर बराबर होता है, तो इधर क्या है भाई 16, तो आप लिखेंगे 16 अपॉन इधर क्या है भाई, ये 10। 16 अपॉन 10 बराबर होगा इधर कितना है भाई, 24 अपॉन x के। अब तो आप खत्म कर ही दोगे, 8 इंटू 2 16 और 8 इंटू 3, और ये कितना बन गया, 2 से 5 बार। तो बताना x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 15। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपसे am पूछा था और वो कितना आ गया, x 15। खत्म। बस इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसका लॉजिक समझ आना चाहिए कि हमें किस तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने पैरेलल लाइन खींची और मैंने सटाक से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात है, मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लॉजिकली सोल्व करने की सोचना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई आज की क्लास के, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप सीखने वाले स्टूडेंट हो तो। लेकिन अगर आप
थोड़े कमजोर तो मैं किसी स्टूडेंट को नहीं कहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट कभी कमजोर नहीं होता, ठीक है। आप में सीखने की लालसा तो आप भाई सारे इंटेलिजेंट हो। अब क्वेश्चन देखना कि ट्रायंगल एबीसी एंड सीईडी आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एबीसी और सीईडी है ना, एबीसी कौन सा है अभी, ये रहा एबीसी, ये देखो ये ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और सीडी कौन सा है, ये रहा सीडी, ये इधर वाला, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब आपको इतना तो पता होगा कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, मैंने बता रखा है अच्छे से। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एबीसी और सीडी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो आप जानते ही हो ना, जिनकी हर एक चीज बराबर हो। मतलब कि जैसे मान लो मैं कहता हूं कि दो ट्रायंगल आपके पास, एक तो ये है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों मान लो कि कॉन्ग्रुएंट है, और ये एंगल थीटा है, मैं कहता हूं कि ये एंगल थीटा है इसका, और इसका भी ये एंगल जो है ना यहाँ वाला ये थीटा है, इसका भी मैंने क्या मान लिया भाई, थीटा मान लिया इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा, और ये भी मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, इसका मतलब इस थीटा के सामने वाली ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, बराबर, कॉन्ग्रुएंट होते ही बराबर होगी, मतलब एक जैसे दोनों। तो भाई इसमें देखना क्या करेंगे आप, AC इक्वल टू CD है भाई, AC और CD बराबर है, मतलब ये और ये साइड बराबर है, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है। अब भाई बराबर हो गई, तो बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये एंगल अगर थीटा है ना, तो ये भी कितना बनेगा भाई, थीटा, क्योंकि बराबर साइड के सामने का एंगल बराबर होता है। सिमिलरिटी में यही तो होता है ना, ये दोनों साइड इसने साथ बराबर कही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल बराबर। अब ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जैसी बात है। अब देखना जरा क्या कहा है कि EC इक्वल टू 5 है, मतलब EC जो लिखा हुआ ना, कहाँ पे लिखा हुआ भाई, ये 5 है EC, ठीक है, चलो भाई ये 5 है, और क्या लिखा हुआ है EF इक्वल टू 2, यानी ये 2 है। तो आपको पता है ये दोनों बराबर है, मतलब ये भी दोनों साइडें बराबर होगी, तो ये 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सही बोल रहा हूँ। अब देखना ध्यान से, आपको बोला है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, भाई आपको इससे साफ साफ बोल रखा है इस क्वेश्चन ने कि ये दोनों ट्रायंगल है ना, एक तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब आपको इस बात का पता है पूरे इन दोनों ट्रायंगल में कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं ना, उनकी सारी की सारी साइड क्या होती है, बराबर होती है, ये आपको पॉइंट पता है। तो मैंने कहा कि इस थीटा के सामने CD बराबर है, इस थीटा के सामने CD बराबर है। अब बताओ भाई, और मैं कौन सी साइड बराबर बता सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है, तो इस अल्फा के सामने कौन सी है, EC। अब मुझे बताओ क्या EC कभी, ये जो EC है, ये कभी ये एंगल अल्फा हो सकता है भाई, बताना जरा, ये एंगल अल्फा मान सकता हूं मैं? अगर मैंने इसको अल्फा माना है तो क्या मैं इसको अल्फा मान सकता हूं? तो हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि अल्फा के सामने की साइड बराबर होगी, तो बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि EC BC के बराबर हो जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है भाई, भाई EC और ये B बराबर कैसे हो सकती है, ये और ये पूरी, ये सॉरी, EC और BC दोनों बराबर कैसे हो सकती है, EC तो BC का एक पार्ट है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। यानी ये एंगल अगर आपने इसको अल्फा माना है ना, तो ये तो कम से कम अल्फा नहीं होगा, यानी कौन सा अल्फा होगा भाई, ये अल्फा होगा। मतलब कि EC जो है वो किसके बराबर हो जाएगी इस ट्रायंगल में, इसके बराबर, यानी EC किसके बराबर हो जाएगी, इस अल्फा के सामने कौन सी है, AB, और इसकी EC का मान कितना है, 5, यानी ये भी पूरा कितना होगा भाई, 5 होगा। और ये कितना है, 2, तो बताना AF कितना बच जाएगा, 3, और आपसे यही पूछा था कि आप मुझे AF का मान बताओ कितना आ गया, 3 आंसर, खत्म हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, देखें, समझ रहे हैं मेरी बातों को, बहुत ईजी है। आप इसमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझिए कि कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है। अब ये क्वेश्चन देखना भैया आप, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, देखो देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि FC इक्वल टू 23 और BF इक्वल टू 14, और ये क्या लिखा हुआ है, ये एंगल इतना 90 दिया हो, तो आप AF का मान बताओ। देखो आपको जो BF है वो कितना दे रखा है, मैं बता देता हूँ, BF इसने दिया हुआ है 14, ठीक है, और ये पूरा दिया हुआ है FC जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसने 23, ठीक है, और आपसे AF का मान पूछा, ये थीटा है, ये 2 थीटा है। तो भाई एक बात आप ध्यान रखना, इसके मैं बहुत सारे आज ही बताऊंगा, इसके बहुत क्वेश्चन बताऊंगा कि जब ये थीटा और 2 थीटा इस तरीके के एंगल लिखे हो ना, थीटा और 2 थीटा, तो आप क्या करना, या तो अगर यहाँ पे थीटा लिखा, यहाँ 2 थीटा लिखा, तो या तो इस लाइन को आगे बढ़ा के आप इधर क्या बनाना, इधर एक थीटा एंगल बनाना, ठीक है, इधर थीटा एंगल, इस तरीके से लाइन आगे बढ़ा के थीटा बनाना, तो ये 2 थीटा, तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि जो इंटरनल का सम होता है वो एक्सटर्नल के बराबर होता है। या तो इसमें ये करना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, या फिर देखो ये क्वेश्चन सोल्व होना बहुत इजी होता है, आपको बस थोड़ा लॉजिक समझना होता है। या फिर आप क्या करना, ये 2 थीटा है, ये थीटा, इसमें तो देखो इस तरफ लाइन बढ़ी हुई थी, तो आप इसको आगे मत बढ़ाना। मैंने क्या किया, ये 2 थीटा है, थीटा, तो मैंने यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी। इस क्वेश्चन को देखो करने का सबसे इजी तरीका है, ऐसी एक लाइन ड्रॉ करी भाई मैंने यहां से, कि ये जो एंगल है ना यहाँ पर, ये कितना बन जाए भाई, ये थीटा बन जाए। ध्यान से देखना मैंने कैसी लाइन ड्रॉ करी कि यहाँ पे एंगल कितना बन जाए, थीटा बन जाए। अब मुझे एक बात बताओ कि पूरा एंगल कितना था, बोलना जरा, पूरा एंगल कितना था, पूरा एंगल कितना था, पूरा 90 था ये, और ये एंगल कितना है भाई, थीटा है यहाँ वाला। इस पूरे ट्रायंगल में देखो ये 90 है, थीटा, तो बताना ये एंगल कितना हो जाएगा। तो पूरे तो 180 होता है, ये 90 होगा, मतलब दोनों का 90, तो ये थीटा होगा, तो ये कितना बनेगा भाई, 90 माइनस थीटा। सही बोल रहा हूँ, ये एंगल 90 माइनस थीटा बना। अब ध्यान से देखो,
ये भी पूरा एंगल जो है वो कितना बनेगा जरा बताना, पूरा ये वाला, ये पूरा तो 90 थीटा है, थीटा है, तो ये भी कितना बनेगा भाई 90 माइनस थीटा। बोलना जरा, कोई दिक्कत किसी को तो बोलो, ये भी 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपका खत्म है। ये थीटा है, ये थीटा है, तो बताना जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के, यानी थीटा थीटा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 थीटा। अब ये भी 2 थीटा, ये भी 2 थीटा, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हुई कि नहीं हुई, बता दो आप मुझे, इतनी सी बात, इक्वल हुई कि नहीं हुई। तो आप कहेंगे भाई हाँ जाहिर सी बात है इक्वल हो गई, तो इक्वल जैसे हुई ना, तो ये 14, तो ये भी कितना बनेगा 14। अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना भी थीटा है, सही बोल रहा हूँ, ये एंगल थीटा है, तो बताओ ये एंगल भी कितना भी थीटा है, ये भी थीटा है। जब ये दोनों थीटा थीटा यानी ये 14, तो ये साइड भी इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, ये भी 14 होगी। बोलो बताओ, बात समझ आएगी नहीं। देखो एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं आपको, ये थीटा और 2 थीटा जहां भी एंगल बने ना, इसको तो भैया आप ध्यान में रखना। तो क्या बना भाई, ये 14, ये 14। अब ध्यान देना, पूरी 23 थी और ये 14 होगी, तो बताओ यहाँ पे बच्ची कितनी भाई, ये बच गई 9, यानी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई, 9 बन गई। कोई दिक्कत किसी को तो बोल दो, सही बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, आपके पास ये इस पॉइंट को आप डी मान सकते हो, डी नहीं है तो डी मान सकते हो, मतलब ये 9 हो गई, एफ डी इक्वल टू 9 हो गई। अभी मैंने आपका क्वेश्चन खत्म किया था, मैंने इस तरीके से आपको बताया क्वेश्चन, ये ट्रायंगल आपके पास बना हुआ है ए बी और डी, ए बी और डी, जिसमें ये एंगल बोलो जरा कितना है, अभी निकाला था ना थीटा और 90 में से निकाल के, तो कितना हो गया भाई ये 90 माइनस थीटा। ये एंगल बोलना कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो बताओ दोनों साइड बराबर हुई कि नहीं हुई, एंगल बराबर, साइड भी बराबर, यानी ये पूरी साइड कितनी है भाई, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये पूरी साइड कितनी है 14, तो ये भी पूरी कितनी होगी भाई 14, तो आप कहेंगे ये भी पूरी 14। यानी आपको अगर AF का मान चाहिए तो बताना जरा, ओनली AF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो, AF की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे पूरी वैल्यू कितनी है यहाँ से यहाँ तक, AD इक्वल टू कितना है पूरी, तो आप कहेंगे पूरी तो आ गई आपके पास 14 और FD कितना है 9, तो आप क्या कहेंगे AF कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, यानी कितना आ गया भाई 5, आपका AF का मान आ गया। क्वेश्चन खत्म है आपका। लेकिन देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैंने पहले बोल दिया भाई ये बात, तो क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और इजी भी बहुत है, बस आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देख लो, सेम वैसा ही क्वेश्चन देखें है कि नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा खुद को। बताता हूँ देखो कैसे सेम है ये क्वेश्चन, ये देखना भाई, ये कितना है 6x प्लस 40, 6x प्लस 40, ये कितना हुआ x प्लस 10, ध्यान से देखो ये x प्लस 10, और ये कितना है 2x प्लस 20, यानी ये तो मान लिया मैंने थीटा और ये इसका क्या है डबल है 2 थीटा। समझ आई मेरी बात, ये तो थीटा है और ये कितना है इसका डबल है 2 थीटा। बोलो है कि नहीं है, ये थीटा और ये कितना है 2 थीटा। तो मुझे करना क्या है, मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा, देखो खत्म हो गया क्वेश्चन, 2 थीटा है। तो अब देखो अंदर की तरफ था ना ये लाइन बनी हुई, तो मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। जैसे मैं बढ़ाऊंगा ना आगे, तो देखना आप ध्यान से देखना, इसको भी मिला दूंगा यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप मुझे बताओ, ये जो बढ़ा के मैंने यहाँ पे एंगल बनाया ना, ये बना दिया x प्लस 10 है, तो ये भी मैंने कितना बना दिया x प्लस 10 बना दिया। सही बोलने लग रहा हूँ, ये भी मैंने कितना बना दिया x प्लस 10, अपनी तरफ से बनाया, अपनी तरफ से आप बना सकते हो। ये 2 थीटा, ये थीटा, तो इधर मैंने थीटा बना दिया। मुझे बताओ ये एक्सटर्नल एंगल कितना लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ है 2x प्लस 20। अब एक बात और देख लेना आप ध्यान से, एक छोटा सा पॉइंट और देख लो कि ये जो है ना यहाँ पर, ये मैंने आगे बढ़ाया इस तरफ वाला, तो ये x प्लस 10 बना, इधर भी x प्लस 10, यानी अगर ये साइड मान लीजिए a है, इधर वाली साइड को मैं a ले लेता हूँ, मतलब ये पूरी साइड, तो ये भी कितनी होगी भाई a होगी। क्यों, क्योंकि ये एंगल है और ये एंगल बराबर है ट्रायंगल में। देखो मैंने बराबर ही तो बनाया ना अपनी तरफ से, तो ये दोनों एंगल मैंने क्या बना दिए भाई, ये दोनों बराबर बना दिए, तो जाहिर सी बात है इक्वल ही होंगे। तो कितना बना चाहिए बताना, ये x प्लस 10 है, ये भी x प्लस 10 बना। अब इधर देखो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल बना रखा है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसमें देखना ध्यान से। मुझे बताओ एक्सटर्नल एंगल एक ट्रायंगल का वो किसके बराबर होता है, इंटरनल के सम के। यानी ये x प्लस 10 है, ये 2x प्लस 20 है, तो बताना ये एंगल कितना होगा, ये भी बनेगा x प्लस 10। क्यों भाई, तभी तो ये 2x प्लस 20 बनेगा, तो ये कितना बनेगा x प्लस 10। अब दोनों एंगल बराबर है, यानी ये दोनों साइड भी क्या होगी भाई बताना, बराबर हो जाएगी। ये दोनों साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर। मान लिया मैंने कि ये b है, तो ये भी कितनी होगी भाई, b होगी। सही बोलने लग रहा हूँ, b। अब कह रहा है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी बराबर है। ए बी कहाँ पे, अभी देखो देखें ए बी कहाँ पे, ये रही ए बी, ये रही ए बी, और ये किसके है, ये रही सी डी, ए बी और सी डी, यानी कि ये बी है, तो ये भी कितना बनेगा बी, मतलब ये सी डी भी कितना बनेगा बी। अब यहां से निकलता है कॉन्ग्रुएंसी का लॉजिक, देखना ध्यान से। आपके पास इसमें 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, मैं यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को बाहर निकालता हूँ और क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना ही था क्वेश्चन। एक ट्रायंगल तो मैंने ये वाला बाहर निकाला, ये वाला, ध्यान से देखो, ये है, इसको मैं पॉइंट को डी और ई पॉइंट को मान लेता हूं, ये ई है, तो एक तो मैंने ई ए और बी, ये ट्रायंगल निकाला ई ए बी, जिसमें ये एंगल जो बना हुआ ना वो कितना है x प्लस 10, और एक ये साइड, इसको मैंने क्या माना बी, और ये साइड क्या हो गई भाई इधर वाली, सॉरी ये तो ए माना है मैंने,
ये साइड ए माना है और ये कितना माना है भाई बी। ठीक है, एक मैंने ट्रायंगल निकाला इधर वाला, ये कौन सा है, ये है बी सी और डी, बी सी और डी। ये एंगल कितना है भाई एक्स प्लस 10, ये एंगल कितना एक्स प्लस 10, ये साइड ए है और ये साइड बी है। आप मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, कैसे हुए भाई कॉन्ग्रुएंट? साइड ए है यहाँ पे भी साइड कितनी है भाई ए है, यहाँ भी साइड ए है, यहाँ भी साइड ए है, यहाँ पे साइड कितनी है बी है, यहाँ पे साइड कितनी है बी है। तो आप क्या कहेंगे, ये एंगल भी बीच वाला बराबर है, तो साइड एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड बराबर होते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। मैंने कॉन्ग्रुएंसी बताया था पहले सिमिलरिटी के साथ में, कौन सी क्लास में था तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने पिछली क्लास में किसी में बताया। तो ये कितना हो जाएगा ए बी और ये कितना हो जाएगा ए बी, ये तो बराबर हो गए। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखना अगर बीच वाला एंगल दिया, दो साइड दिए, तो आप ये साइड निकाल सकते हो कितनी आएगी, वो जो भी आएगी इसी तरीके से कोसाइन थ्योरम से निकल आएगी। ये भी सेम वही उसी तरीके से निकल आएगा। तीनों साइड जिनकी बराबर होते हैं ट्रायंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्रायंगल क्या बन गए कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट बनने का मतलब है सब कुछ इनका बराबर होगा। तो सब कुछ इनका जब बराबर होगा ना तो मुझे बताना ये एंगल यहाँ पे कितना दे रखा है, अभी देखो देखें ये यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस 10, तो मुझे ये बताओ कि ये एंगल भी कितना होगा एक्स प्लस 10, और आपका क्वेश्चन खत्म है। बताओ ये एंगल भी कितना होगा भाई एक्स प्लस 10, कितना होगा एक्स प्लस 10, सही बोल रहा हूँ। अब इस ट्रायंगल में और देखना, एक्स प्लस 10 है, एक्स प्लस 10 है, तो ये अंदर वाला ये एंगल है, ये कितना हो जाएगा बताना, एक्सटर्नल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 20, क्योंकि दोनों के सम के बराबर। और अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ भाई, ये ट्रायंगल आपका जो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल के सभी एंगल का सम बोलना जरा कितना होता है 180, तो सबको जोड़ेंगे तो 2x 2x और 6x, यानी कितना बन गया 10x प्लस 20 20 और 40 कितना हो गया 80, इक्वल टू कितना बना भाई 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप क्या कहेंगे 10। इसका क्या हो गया आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कोशिश करें क्वेश्चन को समझने की, आप इसको रटने की कोशिश ना करें। मैंने कहा जहां थीटा और 2 थीटा आ जाए ना उसमें आप इस तरीके से सोल्व कर दो, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, थीटा 2 थीटा जहां पे आए उसको इस तरीके से सोल्व करिए आप। अब एक ये क्वेश्चन देखना भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये, और बड़ा इजी भी है। आपको इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बस आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन को। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई, कोशिश करना क्वेश्चन को समझने की। AD इक्वल टू 6 AB इक्वल टू 5, AD इक्वल टू 6, AD कहाँ पे है, ये पूरी 6 है, और AB इक्वल टू 5। तो आप मुझे बताओ BD का मान, BD 7 है तो FC बताओ, ये FC बताना। BD कहाँ पे, ये 7 है BD। अब यहाँ से आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके, पहले मैंने हालांकि बताया ये ट्रायंगल, और ये इस तरीके से मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये कह देता हूँ कि मैं कि थीटा है, और ये भी मैंने मान लिया थीटा, ठीक है, और परपेंडिकुलर डाल दिया। और बाद में जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला ना, और ये थीटा थीटा मैंने बता दिया कि दोनों एंगल बराबर है और ये परपेंडिकुलर है, तो भाई ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं देखना, ये भी 90 होगा, जाहिर सी बात है, ये थीटा 90 डाला मैंने, ये देखना है यहाँ से, ये कितना बनेगा भाई 90 माइनस थीटा, ये भी कितना बनेगा भाई 90 माइनस थीटा, और ये साइड दोनों की बराबर हुई कि नहीं हुई। तो आप क्या कहेंगे इन क्वेश्चंस में, जब किन्हीं मतलब एंगल साइड एंगल, इसमें लगा लो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब इनकी सारी साइडें क्या होगी बराबर, ये भी बराबर होगी और ये भी क्या होगी भाई बराबर होगी। समझ रहे मेरी बात को। तो इस पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से अगर परपेंडिकुलर डलता है ना और ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। और बस यही इसमें एक छोटा सा पॉइंट लगा है। देखो देखें, ये अल्फा है, मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, किसको भी, इस लाइन को। जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, जैसे मैंने आगे बढ़ाया तो आपने क्या देखा कि ये 90 डिग्री है, तो भाई ये भी कितना बनेगा 90 बनेगा, सही बोल रहा हूँ। और ये अल्फा और ये अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा। ए बी कितना था भाई बताना, ए बी दिया हुआ था 5, तो बताना इसमें अल्फा है तो ये दोनों साइडें बराबर हुई कि नहीं हुई, और भाई ये भी दोनों बराबर हो गई, यानी ये भी कितना हो गया 5। बोलो जरा, इतना सा पॉइंट था, आया समझ। देखो मैंने इसको आगे बढ़ाया, 90 है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए भैया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी सारी साइड बराबर होगी। यानी यहाँ पे अल्फा के सामने अगर ये BF है ना, तो ये मान लीजिए x है, तो ये भी कितनी होगी x होगी। और यहाँ पे 90 के सामने 5 है ना, तो यहाँ भी 90 के सामने कितना होगा 5 होगा। ये होता है इसका मतलब। चलिए अब ध्यान से देखो, ये पूरी इतनी थी तो ये कितनी हो जाएगी 1। भाई इसको आप पॉइंट मान लो, F मान लिया मैंने, G मान लेता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि AD पूरा कितना लिखा हुआ है, AD पूरा लिखा हुआ है 6 आपके पास, तो ये कितना हो गया भाई 1, GD 1 हो गया। AD पूरा 6 था भाई यहाँ से यहाँ तक, और ये 5 है, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। चलिए ये बीटा है, ये 90 है भाई, ये 90 है, देखो ध्यान से 90 है। तो मैंने क्या किया, जैसे मुझे 90 नजर आ गया, बीटा है, तो मैं इस लाइन को भी आगे बढ़ा देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको आगे बढ़ाया तो मान लीजिए ये यहाँ पे कहीं टच होगा, यहाँ पे, ठीक है।
तो अब देखना ये बीटा है तो ये भी क्या होगा भाई 90 डिग्री, सही बोलने लग रहा हूँ 90 डिग्री। अब देखो बीटा बीटा मतलब दोनों ट्रायंगल ये भी क्या होंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे दोनों ट्रायंगल, बोलो जरा दोनों ट्रायंगल ये भी, ये वही तो कंडीशन बन गई जो इधर थी, देखो ये वाली कि थीटा थीटा और सामने वाला 90, तो ये कितना बन जाएंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आप क्या करोगे भाई, कॉन्ग्रुएंट होता है तो आपको पता है इसके 90 के सामने ये साइड और ये साइड क्या होगी, बराबर होगी, सही बोल रहा हूँ, बोलो जरा बराबर होगी कि नहीं होगी, और ये भी दोनों क्या हो जाएगी बराबर, मतलब ये और ये भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो आप देखो देखें ये जो BD है, BD कितना लिखा हुआ है 7, ठीक है, BD 7 है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये भी कितना होगा 7, इसको आप FGH मान लो पॉइंट को, सही बोलने लग रहा हूँ, ये H हो गया, ये इतना बन गया। अब देखना जरा आप क्वेश्चन, मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, कौन सा है, B, G और S। देखो क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, इतना बता देता हूँ, और ये पॉइंट कौन सा है, FC, ठीक है FC। बताओ यहाँ पर ये दोनों साइडें बराबर हैं कि नहीं है, और इधर ये भी दोनों बराबर है भाई, बताओ, तो ये भी बराबर यानी इनका रेशियो भी 1:1, इनका रेशियो भी 1:1, यानी FC इस GH के पैरेलल हुई कि नहीं हुई, FC GH के पैरेलल हुई कि नहीं हुई भाई। जब ये 1:1 के रेशियो में कट कर रहे हैं तो साइड क्या होती है पैरेलल, मैंने सिमिलरिटी में अच्छे से बताया। तो GH पूरा कितना है भाई 8 हो गया, तो ये 1:1 तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी इनका रेशियो कितना बनेगा 1:2, और 2 के बराबर कितना लिखा हुआ है 8, तो बताना जरा FC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप FC की वैल्यू कितना बता देंगे, वो हो जाएगी इसकी हाफ, यानी कितना बन गया 4, इसका आंसर हो गया। आई मेरी बात समझ, देखो ये 1:1 का रेशियो था 1:1, तो ये पूरा कितना बनेगा, ये पूरा बनेगा 2, ये जब पूरा 2 बनेगा ना यहाँ से यहाँ तक 2, तो इनका रेशियो भी कितना होगा 1:2, यानी GH अगर 2 है तो ये FC कितना बनेगा, इसका हाफ बनेगा, यानी 1 बनेगा, तो कितना बनेगा 2 के इक्वल टू 8 लिखा हुआ, तो FC कितना आ जाएगा, इसका हाफ जो कितना है अभी 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे आप भेज सकते हैं, और आपको वहां पे PDF और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो भाई चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।